द्वेष मत बढ़ाया करो। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्म वशैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो राग द्वेष से मुक्त है, राग यानी जिसका मन कहीं चिपका नहीं है, और द्वेष यानी जिसकी नफरत किसी से नहीं है, जो राग द्वेष से ऊपर उठ गया है, जिसके पास में प्रेम ही प्रेम है। अब वो किसी से मोह भी नहीं करता है और किसी से नफरत भी नहीं करता है। ये बीच की स्थिति है जिसका नाम प्रेम है। लेकिन प्रेम से रहना बड़ा कठिन है। प्रेम में सावधान न रहो तो प्रेम धीरे धीरे मोह में बदल जाता है, और फिर सावधान न रहो तो मोह आसक्ति में बदल जाता है, और आसक्ति वासना में बदल जाती है, और जहां वासना है वहां पर नरक पैदा होता है। और प्रेम में सावधान रहो तो प्रेम धीरे धीरे श्रद्धा बन जाता है, और श्रद्धा बन करके प्रेम सेवा का रूप ले लेता है, समर्पण हो जाता है। एक ही ऊर्जा है, जब वासना की ओर लगाते हो तो मोह और आसक्ति बन जाता है, तुम्हारे लिए बंधन खड़ा करता है। जब भक्ति और उपासना में मन को लगा देते हो, प्रेम को लगा देते हो, तो यही तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार खोल देता है, मोक्ष का द्वार खोल देता है। नीति शास्त्र में कहा गया है, बंधाई विषया संगो मुक्तो निर्विषय मना। बंधाई विषय संगो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन एवं मनुष्याणाम, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब ये मन विषयों में आकर्षित होता है, भोगों में आकर्षित होता है, तो बंधन की जंजीरें तैयार करता है। जब ये मन भोगों से उपरत होता है, विरक्त होता है, तो ये मन मोक्ष का द्वार खोलता है। याद रखना, मन तुम्हारा सेवक है, इसको जहां लगा दो वहीं काम करता है। ये कभी ना तो थकता है, न रुकता है, न छकता है। ये मन हर समय कुछ न कुछ करता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसको अच्छे मार्ग में लगा देता है, तो ये मन उसको मोक्ष भी दिला देता है। सारा खेल तो तुम्हारे मन का है। मन की चालों को समझिए। कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि भजन की परिभाषा क्या है। कल हमारे भक्त श्री जोगेंद्र भगत जी कह रहे थे कि समाज की सेवा को ही मैं भजन मानता हूं, उसी को पूजा पाठ मानता हूं। और बता रहे थे कि मैं मंदिर तो नहीं जाता हूं, लेकिन मन के अंदर में जाता हूं। सबकी पूजा पाठ की परिभाषा बिलक बिलक है। अभी एक महिला यहाँ पर आई थी, वो अगरबत्ती उसने निकाला, कपूर निकाला, एक दिया निकाला, कुछ फूल लेकर आई, और कुछ पता नहीं क्या क्या लाई थी, और बड़ी झीका झोरी कई लोगों से किया है। उसने मेरे को भी डिस्टर्ब किया। अब उसकी पूजा खतरनाक पूजा है, और इशारा कर रही थी यहाँ आऊंगी, यहाँ जाऊंगी। तो मैं सोचा वहां है तो इतना खतरा, यहाँ आ जाएगी तो बहुत बड़ा खतरा। मैं संत को 2 बार इशारा दिया कि कंट्रोल करो, तो वो कमजोर पड़ रहा था। वो देख रहा था कि हाथी को कहीं कोई गाय कंट्रोल कर सकती है। हिम्मत हार के उधर निकल गया। तो हमारे साथ में एक और संत था पुराना, उसको भेजा कि तुम जाओ, ये मामला खतरे से खाली नहीं। मैं डर रहा था कहीं वो अगरबत्ती न जला दे, जो है कपड़े में आग लग जाए, कहीं ऐसा न करे कपूर जला दे, धुआंधार मचा दे।
क्योंकि याद रखना, अगरबत्ती की खुशबू तो थोड़ी देर हो सकती है, तुम्हारे सदाचार और सत्कर्मों की सुगंध पूरे विश्व में फैल सकती है। अगरबत्ती की जरूरत नहीं। और जहां ज्ञान बत्ती जल चुकी है, वहां सारी बत्ती अब बुझ गई है। और बाहर कितनी खुशबू तुम कर लो, पर भीतर आपकी सुगंध होना चाहिए। बाहर उजाला करना आसान है, पर भीतर उजाला करना बहुत कठिन है। रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, लेकिन दुख की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में है। दिल का अंधकार मिटाने के लिए, मन का भटकाव दूर करने के लिए, इंद्रियों की चंचलता को काबू करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाने की आवश्यकता पड़ती है। और जिसकी जिंदगी में ज्ञान का दीपक जल जाता है, उसका भटकना, उसकी चंचलता, उसका इधर उधर घूमना सब बंद हो जाता है। उसकी जिंदगी धन्य हो जाती है और उसके जीवन में सुख शांति के फूल खिल जाते हैं। लगता है नेपाल के श्रोता बहुत ट्रेंड श्रोता है। जब समझते हैं गुरुदेव प्रवचन को ऊंचाई पर चढ़ा रहे तो ताली मारते हैं लोग। अपने आप होना भी चाहिए। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वह मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो, वह खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें शाला और साली ना हो, वह सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। इस बार लोगों को तगड़ा इंजेक्शन दिया हो। साला साली का शब्द जो है आदमी को होश में लाकर खड़ा कर देता है। 60 साल का बूढ़ा आदमी खाट पर लेटा हो और कोई आकर के उसको सूचना दे दे कि तुम्हारी छोटी साली आई है, खट से उठकर खड़ा हो जाता, पूछता किधर है यार। इतना जलवा है ये, बहुत खतरनाक। एक बार जोर से ताली बजा दो। कबीर साहब से भजन की परिभाषा पूछी गई है कि भजन क्या है। सबके लिए भजन की परिभाषा बिलक बिलक है। एक स्त्री से किसी ने पूछा कि तुम भजन कैसे करती हो, तो उसने कहा सवेरे सोकर उठती हूँ, 2 अगरबत्ती मंदिर में जला देती हूँ, बस भजन हो गया। फिर अपना नाश्ता बनाती हूँ, खाती हूँ, आराम करती हूँ। दूसरी स्त्री से पूछा गया भजन तुम कैसे करती हो, उसने कहा 1 फूल गुलाब का तोड़कर भगवान के मंदिर में रख देती हूँ, थोड़ी देर हाथ जोड़ देती हूँ, बस दिन भर के लिए फुर्सत हो गई, भजन हो गया। तीसरी स्त्री से पूछा गया तू भजन कैसे करती है, तो उसने कहा कि मैं भगवान के मंदिर में बैठ करके थोड़ी देर ध्यान करती हूँ, आंखें बंद करके। चौथी स्त्री से पूछा गया तू भजन कैसे करती है, तो उसने कहा मैं भगवान के मंदिर में तो जाती नहीं हूँ, लेकिन अपने घर ही के मंदिर में बस हाथ जोड़ देती हूँ, न ध्यान करती हूँ, न फूल चढ़ाती हूँ, न अगरबत्ती जलाती हूँ, हाथ जोड़ दिया, दूर से सिर झुका देती। क्या बात है। 5वीं स्त्री से पूछा गया तू भजन कैसे करती है, तो उसने कहा मेरा भजन सवेरे उठती हूँ, चाय बनाती हूँ, बिस्कुट के साथ चाय पी करके फिर भोजन बनाकर खा लेती हूँ, चादर ओढ़कर सो जाती हूँ, मेरा भजन पूरा हो गया।
तो पति को तो खिलाती है कि नहीं खिलाती है? नहीं, पति बाद को आता है, अपने आप निकाल कर खा लेता है, मैं सोती हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है, और जूठे बर्तन सब मेरा पति धोकर रख देता है, क्योंकि मैं घर की देवी हूं और वो पुजारी है मेरा। ये कहानी सुनकर के कहीं कल से ऐसा तुम भी ना शुरू कर देना। इस कहानी का अर्थ है कि पति को प्रेम से भोजन परोसकर खिलाना चाहिए, स्वयं खा करके सो जाना, और पति अपने यहाँ परोस परोस कर खाए, और पति जूठे बर्तन मांजे और तुम न मांजो, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। और बुद्धिमान स्त्रियां अपने पतियों को बहुत सुंदर, स्वादिष्ट, शुद्ध और पवित्र भोजन बनाकर कोमल हाथों से परोसकर मीठे शब्दों में आइए बैठकर खाइए ऐसा बोल करके खिलाती है। क्योंकि जब स्त्री अपने पति के साथ में कठोर व्यवहार करती है, ठीक से भोजन बनाकर नहीं परोसती है, न खिलाती है, तो धीरे धीरे पति होटल में जाने लग जाता है, और जिसका पति होटल में ज़्यादा जाने लगा तो धीरे धीरे बोतल में चला जाता है, और बोतल के बाद फिर टोटल में चला जाता है, फिर वो पति तुम्हारा नहीं रह जाता है, वो कोई और का हो जाता है। इसलिए अपने पति को संभालना भी जरूरी है। ये चिंता का विषय है, छोटा मोटा विषय नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश से मेरे पास एक फोन आया था, एक नेताजी की पत्नी कह रही थी कि मेरे पति जी अच्छे खासे नेता हैं। तो हमने कहा ये तो तुम्हारे सौभाग्य की बात है। अरे बोले सौभाग्य क्या है, तुम्हारा प्रवचन तो देर में सुनने को मिला, मैं भी थोड़ा ठाठ बाट से रहती हूँ, अपने हाथ भोजन परोस कर कभी उनको खिलाया नहीं, नौकरानी बनाती है, पति को खिलाती है। धीरे धीरे मेरा पति होटल में चला गया, और होटल से बोतल में चला गया, अब बोतल से अब दूसरी स्त्री में चला गया, अब मेरा पति मेरा रह ही नहीं गया, वो दूसरे के हाथ में चला गया, अब मैं तो उसको संभाल ना सकी, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा जिसमें पति को संभालने की भी अकल नहीं है, उसका पति उसके पास रह कैसे सकता है? जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता, उसकी पत्नी भी खिसक सकती है। ये दुनिया संभालने वालों के साथ में रहती है, और जिनको संभालने की कला नहीं है, उनके हाथ से ये दुनिया खिसक जाती है। इसलिए कृपया एक दूसरे को संभालने की चिंता कीजिए। बेटे को भी संभालिए, अन्यथा बेटा आपको पापा नहीं कहेगा, फिर पापी कहेगा। अपनी बेटियों को भी संभालिए, बेटियां भी इधर उधर हो जाएंगी। अपने भाई को भी संभालिए, और निवेदन करूंगा अपने पिताजी को भी संभालिए, और ये भी निवेदन है आपसे मेरा कि अपनी मां को भी संभालिए, और घर के सामान को भी संभालिए। और याद रखना भाइयों बहनों, अपनी गाड़ी को भी संभालिए, अन्यथा गाड़ी तो चोर ले जाएंगे। अपने गले की चेन को संभालिए, अन्यथा कोई और खींच के ले जाएगा। संभालना एक कला है, और जिसको संभालना आ गया वो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। मैं निवेदन करूंगा अपने आप को भी संभालिए। कभी कभी लोग दूसरों को संभाल लेते हैं पर खुद को संभाल नहीं पाते हैं, और जिसको खुद को संभालना नहीं आता है वो व्यक्ति दुनिया में सफलता को नहीं पाता है। खुद को संभालना भी सीखो ताकि सफलता का फाटक खुल सके और आप उन्नति की ऊंचाई पर पहुंच सको। अब ये बड़ी विचित्र बात है, बहुत गौर करना। कबीर साहब से भजन की परिभाषा पूछी गई है। भजन क्या है? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन।
मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यूट्यूब में मेरा नाम सर्च कीजिए, प्रवचन सुनिए। इंग्लिश में लिख दीजिए असंग, बस आ जाएगा सत्संग, छूट जाएगा कुसंग। एक मिलिट्री का अफसर यूट्यूब में सत्संग लिख रहा था और भूल से असंग लिख गया। मेरा प्रवचन जब सुना तो यूपी बाराबंकी जिले के सत्संग में आकर के गुरु मंत्र लिया और उसने कहा धोखे से आपका नाम लिख गया और धोखे से आप मिल गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। प्रवचन आपकी जिंदगी को संवारता है। तो भजन की परिभाषा क्या है? भजन किसे कहते हैं? गौर से सुनना, किसी को बोलने भी मत देना। मन की तरंग मार लो, वाह वाह, गाओ, दोहराओ। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, ओहो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ, ये परिभाषा कबीर साहिब। जाओगे तुम कहाँ। मन की तरंग मार लो। मन में नाना प्रकार की तरंगें उठती हैं। मन कभी सोचता है विवाह कर लूं, पति मिल जाएगा तो सुख से रहूंगी, पत्नी घर में आ जाएगी तो जोड़ा लग जाएगा, बड़ी मदद मिल जाएगी। जब विवाह कर लेते हैं तो जो सोचा था वो नहीं हुआ और भार बढ़ गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो मन में दूसरी तरंग उठती है कि विवाह न करते तो अच्छा था, साधु बन जाते तो ठीक था, चलो अब 2-1 बच्चों को निभा लेता हूं, उसके बाद साधु बन जाता हूं। तो साधुओं के बीच में जब जाकर देखा कि साधुओं में भी बड़ी तपस्या है, बड़ी साधना है, तो मन में दूसरी तरंग आती कि साधु बनना भी बड़ा कठिन है। तो अब क्या करूं, अब इसी में पड़ा रहता हूं फिर उसी में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। एक आदमी जोश में आकर के साधु बन गया और साधु बन करके घर से भाग गया, तो कोई पास में छोटा सा जंगल था, वहां चला गया और जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। जब उसे भूख लगी
तो जंगल में बेर के पेड़ थे, बेर के फल नीचे सूखे सूखे पड़े थे, उनको चुन चुन करके उठा उठा कर खा रहा था और मन में ध्यान कर रहा था कि अगर मेरी वाइफ बुलाने आ जाती तो तुरंत लौट जाता, ये कहाँ फंस गए आकर। ये साधु होना ये कोई साधारण बात नहीं है। डुप्लीकेट साधु बनना तो बहुत सरल है, लेकिन ओरिजिनल साधु बनना बहुत कठिन है। लेकिन साधु में जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं है। जो ओरिजिनल साधु होता ना, कोई नशा भी नहीं करता है। असली संत की पहचान, उसमें कोई नशा नहीं होगा, धूम्रपान नहीं करेगा। नंबर 2, साफ सुथरा रहेगा, पवित्र रहेगा, गंदगी में नहीं रहेगा। नंबर 3, खुश रहेगा, गुस्सा नहीं करेगा, प्रसन्न रहेगा, असली साधु की पहचान। और नकली साधु क्रोध बहुत करेगा, उलझेगा बहुत। अरे जब तू साधु ही बन गया तो इतना उलझ क्यों रहा है? अब तेरे न पत्नी है, न पति है, न बेटा है, न बेटी है, न कोई लेटा है, न लेटी है, तो काहे के लिए इतना ज्यादा 106 डिग्री पर जा रहे हो? थोड़ा गम खाओ। और साधु कभी स्त्रियों के साथ में सोएगा नहीं। महिलाओं से, माताओं बहनों से उनकी मर्यादा के अनुसार दूरी बनाकर रहेगा। उनके साथ में उन पर कृपा तो करेगा, लेकिन उनको अपने हाथ से छुएगा भी नहीं। ये साधु का लक्षण बताता, छुएगा नहीं। तुमने ऐसे ऐसे साधुओं को देखा होगा जो लड़कियों को भी साथ में रखते हैं। अब ये कोई साधु है? अगर लड़कियों को साथ में रखने वाला साधु है तो ये संसार के भोगों को त्याग करने वाला फिर कौन है? इसलिए असली साधु, जैसे रावण था, साधु का भेष बनाकर रावण आया था। बड़े बड़े माला पहने था, तिलक खूब लगाया था, लंबा पूरा माथा पोत दिया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहा था और सीता को उठा ले गया। ये कहानी तुलसीदास ने रामायण में लिखी है। ये क्यों लिखी है? दुनिया में जितनी सीता जैसी नारियां हैं उनको सावधानी देने के लिए इस कहानी को लिख दिया गया है कि हे माताओं बहनों, तुम्हारे जीवन में कभी कभी रावण जैसा डुप्लीकेट साधु आ जाएगा, उसको पहचान लेना और उसके फंदे में मत फंसना। असली साधु की सेवा करना, लेकिन नकली साधु के पास में मत जाना। जो साधु होता है वो न तो विवाह करता है, न भोग विलास करता है, न तो सिनेमा देखता है, न तो पिक्चर देखता है, और न तो फिल्मी गीत सुनता है, न गाता है। इन सब चीजों से दूर रहता है। मोबाइल में उसको कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है। कभी कोई बात कर लिया तो कर लिया। कभी कभी 3-3 दिन मेरा मोबाइल पड़ा रहता है, कोई बात ही नहीं करता। अखबार पढ़ने में भी उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। कभी देख लिया तो ठीक है। साधु अपने चरित्र को संभालता है। और याद रखना, साधु ऐसे होता है जैसे दर्पण। और दर्पण यदि शुद्ध साफ है तो तुमको तुम्हारा चेहरा उसमें दिखाई देगा। साधु अगर शुद्ध पवित्र है तो उसके चरणों में जब तुम जाओगे तो तुमको तुम्हारा आत्म ज्ञान करा देगा और तुमको तुम्हारे स्वरूप का दर्शन करा देगा।
तो मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। साधु कभी रंग नहीं खेलता है, ये मैं खुलासा बता देता हूं। ये होली के उत्सव में पिचकारी चलाना साधु का काम नहीं है, ये संसारी का काम। साधु तो लोगों के ऊपर ज्ञान रंग छोड़ता है, साधु संसार के लोगों के ऊपर भक्ति का रंग चढ़ाता है। वो हरा पीला नीला गुलाबी रंग नहीं फेंकता है। मैंने एक साधु के बारे में सुना, वो मोटर से पिचकारी चलाता था बटन दबाकर, और सभी श्रोताओं के ऊपर रंग डालता था होली में, और जिसके ऊपर रंग पड़ जाए वो श्रोता बड़े खुश होते थे, गुरुजी ने मेरे ऊपर रंग डाल दिया। लेकिन उनको मालूम नहीं था ये नालायक गुरु है, नालायक चेले हो तुम। ये लाल पीला रंग डालने वाला गुरु नहीं होता है। गुरु तो केवल ज्ञान का रंग डालता है, सद्गुणों का रंग डालता है, चरित्र का रंग डालता है। ये दुनिया का रंग नहीं डालता है। दुनिया का रंग डाले वो गुरु नहीं होता है। और असली साधु शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य साधुता की जान है, और जिसके पास ब्रह्मचर्य नहीं है तो ऐसे है जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो। और याद रखना, मुर्दा व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है, ऐसे उस साधु में भी दम नहीं है। तो मन की तरंग मार लो। कभी कभी मन में तरंगे आती हैं कि साधु बन जाऊं क्या। साधु बनना अच्छी बात है, छोटी मोटी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और साधु बनने में सुख भी है, शांति भी है, बड़ा आनंद है। और मैं इसीलिए साधु बना भी हूं। मुझे कोई बनाया नहीं है, मैं अपने आप बना हूं। और मेरी माँ की इच्छा थी तुम साधु बन जाओ, और मेरी बचपन से इच्छा थी मैं साधु बनूंगा। पर मुझे ये नहीं मालूम था मैं इस तरह का साधु बनूंगा कि नेपाल में आकर के प्रवचन भी करूंगा, ये नहीं मालूम था। बस केवल साधु बनने की इच्छा थी, और अपने आप साधु बना। साधु का मतलब होता है दुनिया के नर नारियों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का धनी वो साधु होता है, जिसका मन बस में है, जिसकी इंद्रियां बस में है, जो अपने काम क्रोध लोभ मोह को बस में रखता है, उसी का नाम साधु है। जिसका अब कोई परिवार नहीं बचा है, संसार ही परिवार है। सबके प्रति वो शुभ कामना करता है और सबको धन्यवाद देता है। सभी माताओं बहनों के कल्याण की भी कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो कबीर साहब कहते हैं मन में विचित्र विचित्र तरंगे उठती हैं, इन तरंगों को जो कंट्रोल कर ले समझो भजन हो रहा है। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, और अपनी आदत को सुधार लो तो समझो भजन पूरा हो गया।